हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में। ये क्लास 6 का चैप्टर है साइंस का। तो इसमें हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, कैसे क्या होता है कि सारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी से। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और ये सारा का सारा नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये इंट्रो और बेसिक्स है जो आप लोग थोड़ा मोड़ा इधर उधर जानते होंगे। कोई भी सबसे पहला सवाल करता है वो होता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये एक ऊर्जा है लेकिन बहुत ही स्वच्छ, मतलब बहुत ही एकदम क्लीन फॉर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है। तो हम किसी को भी अगर बताना होगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे सारा मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, और सारा का सारा पॉइंट ऐसे ही सेम टू सेम एग्जाम में लिखना, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बस आपको पॉइंट में लिखना है, ना कि पैराग्राफ में। चाहे 8th में रहे चाहे 12th में रहे, हमेशा ऐसे ही पॉइंट में लिखना है आंसर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ यूज़फुल। इट इज़ मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजफुल बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड ईजिली इंटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एंड साउंड एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हम इसको और कई सारे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी, जैसे हम अभी ठंड आ रहा है, उसमें दिसंबर के महीने में क्या हीटर लेते हैं ना, हीटर। तो हीटर क्या करते हैं, सॉकेट में जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस होता है, हीटर से गर्माहट निकलती है, तो हीट एनर्जी हुआ। लाइट एनर्जी का एग्जांपल ले लें, बल्ब ले लें। बल्ब को हम सॉकेट में लगाते हैं, उसमें से लाइट निकलता है, क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में। ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी होता है, ऐसे ही साउंड एनर्जी में लेते हैं, वूफर वगैरह लेते हैं, हम साउंड बजाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आती है। हम गाना बजाते हैं और किस में निकल जाता है, साउंड एनर्जी में। तो ये डिफिनीशन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज टू रन फैंस, कूलर्स, एसी एक्सेट्रा। इन सब सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फैंस वगैरह हो गए, कूलर हो गए, एसी हुआ, सारी चीज़ें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो ही चलती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइफ के जीने के लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स कम्स फ्रॉम। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट पावर स्टेशंस आल्सो नोन एज पावर प्लांट। एक पावर प्लांट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आगे आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कैसे बनती है, और वैसे बता देते हैं आप लोग को ये कई तरह से बनती है। कोयले से भी बनती है जिसे हम कोल कहते हैं। डैम वगैरह जो आप लोग सुने होंगे, पानी जिसे आप इकट्ठा होता है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इन सबको पावर प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन के आती है हमारे घर तक। नेक्स्ट पॉइंट है थॉ मत, जिसका वर्ड टफ होगा उसका मैंने हिंदी लिख दिया है, तो टफ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल बट इट कैन आल्सो वेरी डेंजरस। जितना ये हमारे लिए मददगार है उतना ये खतरनाक भी है। कैसे देखते हैं। जैसे कोई मान लीजिए जो लाइटमैन वगैरह होते हैं जो बिजली वगैरह बनाते हैं, देखिए कभी कभार आते हैं, उनके तो लापरवाही से क्या होता है, पूरा हाथ इनका जल जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो काफ़ी क्या होता है, डेंजरस होता है। तो जितना हमारे लिए यूज़फुल है, अगर सही तरीके से यूज़ करें तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई देखें ही आप अभी। नेक्स्ट सम सेफ सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ अच्छे तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को मतलब अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे वी कैन यूज़ एन इलेक्ट्रिक सेल टू गेट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ सेफ फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे ड्राई बैटरीज एंड ड्राई सेल। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको जब एक्सपेरिमेंट करना होता है बहुत ही छोटे लेवल पे, तो क्या करेंगे, जो वायर होगा डायरेक्ट बोर्ड मंगा नहीं देंगे कि उसमें तो 220 वोल्टेज का लाइट आता है, काफ़ी नुकसान हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। तो उसको वोल्टेज को कम करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो ड्राई सेल या बैटरीज का प्रयोग करते हैं। ड्राई सेल बैटरी मतलब जो आप लोग टॉयज़ वगैरह में लगाते हैं उन सब का, जैसे ये सब बैटरीज हो गया ना, ये सारी बैटरीज एक्सपेरिमेंट वगैरह में काम आती है। इसी को कहते हैं हम ड्राई सेल या बैटरीज, दोनों नाम है। तो वही कह रहा है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेल और बैटरी वी हैव टू कनेक्ट इट इनटू अ सर्किट। अब सर्किट क्या होता है हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इसका पहले हम समझ लेते हैं कि ये कह रहा है कि यदि एक्सपेरिमेंट में ड्राई सेल या बैटरी का यूज़ करना है उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो हमें उस बैटरी को किस में जोड़ना पड़ेगा, सर्किट में। सर्किट क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, इतना आप लोग जानिए। जो इंपॉर्टेंट होगा मैंने टिक कर दिया है, उसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, याद समझ के याद करिएगा, वही आते हैं 80-90%। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक सेल एंड ड्राई सेल और जस्ट सेल। इन तीनों का मतलब एक ही है। तो एग्ज़ाम में आप लोग इलेक्ट्रिक सेल लिखें या ड्राई सेल लिखें या बस सेल लिख दें, आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन तीनों नाम जानना जरूरी है। मान लीजिए MCQ में आ गया
ड्राई सेल आप लोग सुने नहीं होंगे, तो कोई कहेगा बच्चा कि हम तो ये पढ़े ही नहीं थे, लेकिन उसका तो गया नंबर, इसीलिए मैंने तीनों लिख दिया ना। इसमें पहला पॉइंट है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कॉल्ड ड्राई सेल या सेल। मतलब जो इलेक्ट्रिक सेल होता है एक तरह का डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कह सकते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने अभी दिखाया है। छोटे छोटे जो सेल रहते हैं इस कैप के साइज़ के रहते हैं, इतने बड़े बड़े सेल रहते हैं जो हम लोग रिमोट वगैरह में या टॉयज़ में लगाते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक सेल या ड्राई सेल या जस्ट सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि वो छोटा छोटा सेल कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। भाई अब इतना बड़ा, जिसे हम लोग बड़े लेवल पे जब यूज़ करते हैं तो वायर का यूज़ करते हैं, जो कि बाहर से आता है इलेक्ट्रिसिटी डैम वगैरह से। इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है, तो वो केमिकल के फॉर्म में होते हैं, लिखा है ना, केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड। उसके बैटरी के अंदर जो रहता है उसमें केमिकल भरा हुआ होता है, उससे वो कुछ देर तक या कुछ घंटे तक कुछ दिन तक चलता है। बाकी जब केमिकल ख़त्म हो जाते हैं तो बैटरी डेड हो जाती है, वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आने, वी शुड नेवर ज्वाइन टू टर्मिनल्स। अब टर्मिनल्स क्या हो गए, जैसे कोई बैटरी लिए, उस पर ये दो टर्मिनल्स होते हैं हर एक बैटरी के, ठीक, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, तो वही को टर्मिनल्स कहते हैं, मतलब कि इंड पॉइंट, ठीक है, इंड पॉइंट। तो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जैसे मैंने अभी दिखा रहा हूँ। जैसे ये है, ये बैटरी हो गया, देखिए एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा। तो यही कह रहा है कि दोनों को आपस में डायरेक्टली नहीं जोड़ना चाहिए, डायरेक्टली जोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक बैटरी में या एक सेल में या एक इलेक्ट्रिक सेल में बस दो टर्मिनल्स होते हैं, मतलब कि दो इंड होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, बस वही कह रहा है ये, ठीक, वही कह रहा है। देखिए, ऑफ अ सेल डायरेक्टली बाई अ वायर बिकॉज द केमिकल प्रेजेंट इन द सेल गेट यूज वेरी फास्ट, ठीक, अगर डायरेक्टली हम उसको जोड़ दिए तो बहुत ही तेज़ी से वो सारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। द सेल गेट डैमेज क्विकली, बहुत तेज़ी से वो ख़राब हो जाएगा सेल, एंड हिंड स्टॉप वर्किंग, और काम करना बंद कर देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा टॉर्च बल्ब। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट, कि द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूसेस लाइट, मतलब कि जो छोटा सा बल्ब होता है जो हमारे घरों में लगाया, रूम में लगाया होता है, विच प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन अ इस, एक मिनट, व्हेन अ टॉर्च, सॉरी ये टॉर्च की बात कर रहा है, बल्ब की नहीं, जो टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा होता है उसकी बात कर रहा है। द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब मतलब जैसे टॉर्च नहीं होता है हम लोग हाथ में लेके जलाते हैं, उसमें जो बल्ब लगा होता है उसको हम टॉर्च बल्ब बोलते हैं, छोटा सा होता है, आग लगा होता है, तो उसको हम जब वो जलता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉर्च बल्ब कहते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूसेस लाइट, जो कि बहुत ही कम मात्रा में, स्मॉल मात्रा में, छोटी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द थिन वायर इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट। जो पतला वायर रहता है, इसका एग्जांपल हम उसमें भी ले सकते हैं। देखिए, हर एक बल्ब के अंदर एक वायर रहता है जो कि जलता है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। वो हर जितने भी दुनिया में, जितने ब्रह्मांड में नहीं, पृथ्वी पे जितने भी बल्ब होंगे उसके अंदर फिलामेंट रहेगा, बिना फिलामेंट के बल्ब जल ही नहीं सकता। कि कोई भी बल्ब लेंगे, या टॉर्च का ले लें या जो रूम में लगा था उसका ले लें, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस तरह का राउंड फिलामेंट लगा, जिसमें हम क्या कहेंगे, फिलामेंट। देखिए इसमें भी लगा है, जितने भी आप बल्ब देखेंगे उसमें फिलामेंट रहेगा। और वो किससे बनता है, वो टंगस्टेन से बनता है। टंगस्टेन एक तरह का मेटल है, उसी से बनाया जाता है फिलामेंट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे थिन वायर इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट, ये याद रखिएगा। जो बल्ब के अंदर पतला सा वायर रहता है जिससे बल्ब जलता है, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। और किससे बना रहता है, वो टंगस्टेन से बना रहता है। फिलामेंट इज यूजुअली मेड बाई अ वेरी थिन टंगस्टेन। ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये वाला और ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये MCQ में या फिर ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आ सकता है। इट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल इज पास थ्रू इट। मतलब अभी वही कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है उस बल्ब में, तो जो फिलामेंट होता है, जो राउंड अभी मैंने दिखाया है, उसमें जाके वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हीट प्रोड्यूस करेगा वैसे ही लाइट क्या होगा, ग्लो होगा। तो ही कह रहा है फिलामेंट जो है ग्लो करती है जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है उसमें। आप लोग जब बुक में खोलेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से दिया होगा, जैसे मैंने अभी दिखाया है फिलामेंट, उस तरह से पूरा अच्छे से दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। अभी मैंने बताया है कि एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये सेल हो गया, दो टर्मिनल्स हो गए, ठीक, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। दुनिया में जितने भी सेल होते हैं सबका सेल में बस दो ही टर्मिनल्स होते हैं, कोई ऐसा सेल नहीं होगा जिसका तीन, भाई बनाने के ऊपर है, लेकिन मैक्सिमम मतलब 99% ऐसे सेल पाएंगे जिसमें बस दो टर्मिनल्स होंगे। टर्मिनल्स मतलब होता है एंड पॉइंट, मतलब आखिरी छोर।
लिखे हुए हैं, अ सेल हैज़ टू टर्मिनल्स या टू एंड्स विच इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, एक्चुअली मतलब वास्तव में व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेल पासेस थ्रू द फिलामेंट, फिलामेंट मतलब जो बल्ब के अंदर लगा रहता है तार, इस तरह से राउंड राउंड ऑफ द बल्ब, द फिलामेंट गेट हीटेड, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अभी मैंने पूरा एक बार में समझा दूंगा। द फिलामेंट बिकम्स वाइट हॉट एंड स्टार्ट गिविंग लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। मतलब एक बल्ब लिए, ठीक है, मान लीजिए ये जो कैप इसका एक बल्ब है, ठीक, और मैंने यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ठीक, वैसे ये जो फिलामेंट रहेगा हीट करने लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, लिखा है ना हीटेड टू मच, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुरंत क्या होगा, लाइट ग्लो हो जाएगी। इस पूरे हम फिनोमेना को क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि ये हीट हो रही थी जब टंगस्टन जो फिलामेंट होता है जब हीट होता है तभी वो लाइट उसमें से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। जब लाइट जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो फिलामेंट जो होता है वो हीट करता है, जैसे हीट करेगा मिली सेकेंड के अंदर लाइट ग्लो हो जाती है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। बस यही आपका था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बिना एक छोटा एक्सपेरिमेंट जो होता है ड्राई सेल का यूज़ करके, इसके बिना नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक कुछ खास नहीं होता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुक खोल लीजिएगा, फिर भी मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे ये देखिए, एक से लगा हुआ है, ठीक, और एक वायर है, एक इधर से एक पॉजिटिव टर्मिनल से वायर गया है और एक नेगेटिव टर्मिनल से वायर गया है। दोनों ला के वायर किस में जॉइन कर दिया है, बल्ब में। बल्ब क्या हुआ, बल्ब के अंदर क्या था, फिलामेंट। फिलामेंट हीट किया और मिली सेकेंड के अंदर बल्ब क्या हुआ, ग्लो हो गया। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो सर्किट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन सा सर्किट, बहुत ही आसान है। एक होता है क्लोज सर्किट, क्लोज मतलब बंद सर्किट। देखिए यहाँ से कहीं भी खुला हुआ है, नहीं अंदर, यहाँ से ज्वाइंट सीधे जाके बल्ब में ज्वाइंट हो गया, फिर यहाँ से भी ज्वाइंट होकर सीधे जाके ज्वाइंट हो गया, तभी तो बल्ब जला है। इसे क्लोज सर्किट कहेंगे या कंप्लीट सर्किट कहेंगे। देखिए लिखा भी है, दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज सर्किट, ठीक। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ओपन सर्किट। देखिए यहाँ से ओपन है, ठीक, आप ना बुक खोलेंगे तो उसमें और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए दोनों टर्मिनल से, एक टर्मिनल कनेक्ट है और एक टर्मिनल से जाते हुए गया है, लेकिन ये क्या हुआ है, ओपन है, खुला हुआ है। इसे हम बोलेंगे ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट। तो हमको देखना है डिफिनीशन में, और इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, दिस पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ मतलब होता है रास्ता, जो पाथ है इसका मतलब होता है रास्ता। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक रास्ता होता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, ठीक। उस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को रास्ते को, किस रास्ते को, इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते को हम जब पूरा रास्ता क्लोज होता है या कंप्लीट होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को या पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। ये होगा डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज नो गैप। वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कोई गैप ना हो, जैसे मैंने दिखाया ना अभी, कोई जिसमें कोई गैप ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जाके बल्ब में कनेक्ट होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल से जाकर कनेक्ट होगा। अगर दोनों में कहीं भी गैप नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सर्किट या क्लोज सर्किट। और वहीं पर दूसरा डिफिनीशन क्या है कि वो सर्किट जिसमें एक गैप हो, जैसे मैंने दिखाया ना अभी किनारे गैप था, यहाँ पर गैप था ना, इसे क्या कहेंगे हम, इनकम्प्लीट सर्किट या ओपन सर्किट, क्योंकि वो खुला हुआ है, ओपन मतलब खुला हुआ, और खुला हुआ रहा तो ओपन सर्किट है या इनकम्प्लीट सर्किट है, और बंद रहा तो कंप्लीट सर्किट है या क्लोज सर्किट है। नोट है आपके लिए एक, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इसका मतलब ये है, जो बैटरी है ना, ये पॉजिटिव दिखा रहा है तो यहाँ से पहले लाइट जाएगा, देखिए एरो भी बना है, यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे जाके फिर ज्वाइन हो जाएगा, फिर अंदर से निकलेगा, फिर इसमें जाके होएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या हो रहा है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, जैसे जैसे दौड़ेगी करंट इसमें पहुंचता रहेगा और बल्ब जो है ग्लो करता रहेगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक गैप है, इसमें ओपन सर्किट है तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा। बस वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से क्लोज करती है, पॉजिटिव से। पहले हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इस तरह से याद करिए कि इंसानों को हमेशा क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव, अच्छी चीज़ें सोचना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करती है, अच्छी तरीके से सोचती है, इसलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है, ठीक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द केस ऑफ फ्यूज बल्ब। जो आपने घरों में होता होगा, कभी कभी क्या होता होगा, जब लाइट बहुत तेज सडनली हो जाती है तो बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, मतलब कि जलता नहीं है। वो क्यों होता है देखते हैं। डिफिनीशन है, व्हेन द फिलामेंट थिन वायर, फिलामेंट मतलब जो बल्ब के अंदर का वायर रहता है राउंड राउंड, वो अब बल्ब गेट्स ब्रोकन, टूट जाता है, मतलब बीच में से क्या होता है, टूट जाता है,
तो उस बल्ब को क्या कहते हैं, द बल्ब इज टू बी फ्यूज्ड। फ्यूज मतलब ख़राब हो गया, तो उस बल्ब को क्या कहते हैं हम, फ्यूज बल्ब। जैसे ये देखिए, ये बल्ब था और ये क्या था, टंगस्टन राउंड, ये बल्ब टूट गया तो क्या बोलेंगे, ब्रोकन फिलामेंट, क्या बोलेंगे, फ्यूज बल्ब। इसी की वजह से लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जाती तो है लेकिन वो क्या होता है, जुड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से लाइट जलती नहीं है। देखिए लिखा भी है, अ फ्यूज बल्ब इज़ वन हैविंग अ ब्रोकन फिलामेंट, अ फ्यूज बल्ब ब्रेक्स द सर्किट विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट। मतलब कि अगर फिलामेंट टूट गया तो जो बल्ब होगी जलेगी नहीं, बस यही कह रहा है। फ्यूज बल्ब उसे कहेंगे जब फिलामेंट टूट जाता है। कब टूटता है देखते हैं। अ बल्ब में फ्यूज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द फिलामेंट, मतलब कि गलती से कहीं कीड़ा वगैरह जाके उसमें फिलामेंट जो होता है बहुत ही मतलब सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो और वियर एंड टियर मतलब होता है मुड़ जाना या टूट जाना। अगर इस तरह हो गया तभी वो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, नहीं चलेगा। या दूसरा रीज़न क्या है, व्हेन टू मच इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट सडनली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसके जरिए अचानक से। भाई अगर रेगुलर होगा तब तो नहीं कुछ होगा, लेकिन अचानक से अभी 100 वोल्टेज था और अचानक ही अगले सेकंड में क्या हुआ, 200 वोल्टेज हो गया, तो पूरा का पूरा फिलामेंट टूट जाएगा, जिसकी वजह से लाइट या बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक, ये था इतना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी कैन ओनली फ्लो इफ़ देयर इज कंप्लीट सर्किट मेड ऑफ कंडक्टर। मतलब अभी मैंने वही कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगा जब दोनों का दोनों टर्मिनल्स क्या हो, कंप्लीट तरीके से ज्वाइंट हो या क्लोज सर्किट हो, तभी तो भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। और बीच में टूटा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगा, वही कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है स्विच। स्विच मतलब ऑन ऑफ करने वाला, नहीं होता है रूम में, कहती है मम्मी स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो उसी को स्विच कहते हैं। अब कैसे क्या होता है उसमें देखते हैं सारा क्रियाकलाप। डेफिनेशन इसका स्विच का, द स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, ठीक, विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज अ सर्किट। जाहिर सी बात है, स्विच आपको हम कर क्या सकते हैं, या तो ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं। बस वही कह रहा है कि स्विच एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो किस काम में आता है, ऑन ऑफ करने के लिए या ओपन और क्लोज करने के लिए सर्किट को। हमारे घर में जो वायर लगाती हैं वो भी एक तरह का क्या है, सर्किट है। किस तरह की सर्किट है, क्लोज सर्किट है। लेकिन अगर किसी रूम में अगर तार टूट गया या वायर टूट गया या ब्रोक हो गया तो उस सर्किट को क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्विच का, द पर्पज ऑफ यूजिंग अ स्विच इज़ टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, जैसे टेबल फैन, रूम हीटर एक्सेट्रा। मतलब इसका मतलब ये हिंदी ये है, एक्सप्लेनेशन ये है कि हम स्विच इसलिए यूज़ करते हैं, पर्पज़ मतलब काम, पर्पज़ मतलब काम, स्विच को हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, मतलब कि जो भी चीज़ है, कूलर वगैरह हो गया, फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, ये सब वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, उसलिए हम स्विच को यूज़ करते हैं। ये हो गया डिफिनीसन और उसका पर्पज़ दोनों हो गया। ठीक, और एक सिंबल होता है इसका स्विच का, अगर कहीं देखेंगे आप लोग, तो अगर बीच में अगर कहीं गैप नहीं रहा तो क्लोज सर्किट हो जाएगा या क्लोज स्विच हो जाएगा। और कहीं ब्रोकन ना इस तरह से गैप थोड़ा भी रहा, अगर हो सकता है एग्जाम में आपके 2 नंबर में आए, 2 फिगर बना कर देते और पूछे इस सर्किट का नाम बताइए, तो बता दीजिएगा अगर जॉइंट होगा तो क्लोज सर्किट और बीच में टूटा हुआ तो ओपन सर्किट। ये देखिए, बुक एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच, मतलब जो ये अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, पहचानना है कि कौन सर्किट खुला और कौन सर्किट बंद है, तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं टॉर्च। टॉर्च मतलब जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं कहीं अंधेरे वगैरह में जाने के लिए, उसी को हम टॉर्च कहते हैं। ठीक, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पॉइंट है इसका, अ टॉर्च इज़ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक, पोर्टेबल मतलब ले जाने योग्य, कभी हम टॉर्च को ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। विच यूजेस 2 और मोर सेल टू लाइट अ स्मॉल बल्ब, मतलब जिसमें टॉर्च रहता है, टॉर्च पूरा हो गया एक, मान लीजिए पूरा टॉर्च है। ठीक, जैसे आपको फिगर ही दिखा देते हैं, जैसे ये पूरा टॉर्च है ना, ये सेल हो गया, सॉरी ये बल्ब हो गया और 2 सेल हो गए, तो इन्हीं दोनों सेल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं। तो ये हो गया स्विच, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक तरह का सर्किट है। सर्किट कैसे है, देखिए इस टर्मिनल से वायर गया है और यहाँ पर बल्ब में कनेक्ट हुआ है, और ये पॉजिटिव में डायरेक्ट कनेक्ट है, तो हो गया ना। और इसे बंद या ऑन रखने के लिए स्विच का यूज़ कर रहे हैं। स्विच को आगे करेंगे तो ये वायर जो होगा जॉइंट हो जाएगा, तो क्लोज सर्किट हो जाएगा, और पीछे करेंगे तो खुल जाएगा, जिससे लाइट नहीं जलेगी। ये क्या होगा, ओपन सर्किट हो गया। इस तरह से काम करता है अपना टॉर्च। तो हम लोग चाहें तो टॉर्च खुद से बना सकते हैं हम देख के, बहुत ही सिंपल, रोड बैटरी लेना है, तार लेना है और ज्वाइंट कर देना है। ठीक, वही कह रहा है इसमें पूरे कहानी में, यही इसका रामायण है। क्या है कि एक टॉर्च को जलाने के लिए 2 या 2 से अधिक सेलों का यूज़ किया जाता है।
अ टॉर्च इज़ यूज टू प्रोवाइड लाइट व्हेन गोइंग आउट ड्यूरिंग अ डार्क नाइट। मतलब जब रात में हम जाते हैं यार, अंधेरे रूम में जाते हैं तो टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका वर्किंग मॉडल मैंने दिखा दिया है, बुक में है, और आप जब अपना बुक खोलेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको दिखाई देगा। कुछ है नहीं, बस उसमें 2 बैटरी रहती है पीछे और आगे बल्ब रहता है, ऊपर स्विच रहता है। जब ऑन ऑफ करेंगे तो लाइट जलेगी, बंद होगी, लाइट जलेगी, बंद होगी, बस वही कह रहा है वर्किंग मॉडल। ठीक, मैंने दिखा भी दिया है। द टॉर्च इज़ ऑन, मतलब जब टॉर्च ऑन रहेगा व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज ऑलवेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। वही चीज़ कह रहा है कि मतलब एक बैटरी है तो उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल का रहेगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल जाके बल्ब से कनेक्ट होगा और उधर से जब कनेक्ट होगा तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल का वायर भी जाके उसमें क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो दोनों क्या होंगे, क्लोज सर्किट होंगे, लाइट जल जाएगा। याद रखिएगा, लाइट कब जलेगा, जब हमेशा क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा या कंप्लीट सर्किट होगा। अगर सर्किट ब्रोकन हुआ मतलब कि ओपन सर्किट हुआ, लाइट कभी भी नहीं जलेगी बेटा, जा लेना। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अगर 6th में है ना, तो 6th लेके 12 तक और उसके आगे भी पढ़ते हैं तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, हमेशा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे क्लास 6 का दें चाहे यूपीएससी का दें, उसमें पूछा जाएगा कंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखते हैं अपने दोनों भाई को, एक भाई है इंसुलेटर और एक भाई है कंडक्टर। तो पहले भाई को देखते हैं, कंडक्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ज़िंदगी भर समझ लीजिएगा, काम आएगा। दोज मटेरियल्स, ठीक है, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं। जैसे ये मान ली रखा हुआ है, ठीक है, अगर इससे इस बॉडी से, ये बॉडी है ना, ये कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है, अगर इस ऑब्जेक्ट से या इस मटेरियल से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक, चाहे मतलब बस पास होना चाहिए, अगर पास हो रही है तो क्या है, वो कंडक्टर है। इसका अगर हाफ करें तो क्या है, कंडक्ट मतलब पास कराना। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करी है उस बॉडी से तो ये बॉडी क्या हुआ, कंडक्टर है। तो वही कह रहा है कि दो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम, अगर अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रही है तो क्या है, कंडक्टर है। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मेटल, मतलब पृथ्वी पे जितने मेटल पाए जाते हैं, इस धरती पे जितने मेटल पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, कंडक्टर है। ठीक, और सारे मेटल में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है सिल्वर। याद रखिएगा, एमसीक्यू में 1 वर्ड में आ जाएगा कि सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक कि आप लोग सोच रहे होंगे आयरन होगा, लेकिन नहीं, आयरन नहीं होगा। आयरन लगता है लेकिन वो सस्ता होता है इसलिए लगता है, लेकिन सिल्वर क्या होता है, महंगा होता है, इसका हम लोग रिंग वगैरह मंगाते हैं। लेकिन सबसे अगर बेस्ट कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है जो कि सबसे बढ़िया 100% इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करा देता है, तो क्या है, सिल्वर है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या जिस बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जिसमें से सिल्वर सबसे बेस्ट होता है। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई हम मैक्सिमम देखते होंगे जो वायर लगा होता होगा हमारे घर में, जब उसको कभी मिस्त्री वगैरह या जो हम लोग पापा ही उसको जब जोड़ते वगैरह हैं तो हम देखे होंगे उसमें उसके अंदर जो प्लास्टिक के अंदर रहता है या तो कॉपर रहता है या तो एल्यूमिनियम रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है, सिल्वर, याद रखिएगा। और सारे के सारे मेटल क्या हैं, गुड कंडक्टर है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, सिल्वर। वो महंगा होता है इसलिए नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक, और ये दोनों सस्ते होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया कंडक्टर के क्या क्या हैं, आयरन है, स्टील है, मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, सारे के सारे मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। अब चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट हमारा है, बस 4-5 मिनट और बचा है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, मेटल अलॉय जिसे हम कहते हैं, धातु का मिश्रण, आर आल्सो कंडक्टर। मतलब कि वो सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें जो मेटल से बनी हो, ठीक है, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिसको हम अलॉय कहते हैं। अलॉय मतलब मेटल अलॉय, मतलब कि धातु का मिश्रण है। जैसे कॉपर का मिश्रण ले लें और आयरन का मिश्रण, दोनों एक मिला दें, जिससे नहीं गुड़ते हैं आटा और ये वाला जैसे रंग नहीं मिलाते हैं, उस तरह से अगर इसको भी मिला दें, आयरन को कॉपर को मिला दें, तो मिलाने के बाद हमको मिलता है, अलॉय मिलता है। तो उसमें से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। बस वही कह रहा है कि ऑल द मेटल्स मेड ऑफ मेटल्स, मेटल अलॉय जिसे कहते हैं, वो भी क्या होगा, कंडक्टर होगा। जैसे कॉइन्स वगैरह हो गई, जो कॉइन्स होती हैं प्योर सिल्वर की नहीं होती, उसमें और भी मेटल्स होते हैं, निकल वगैरह होते हैं। पिंस जो होता है, निडल सुई जिसे कहते हैं, वो भी प्योर आयरन का नहीं होता है, लेकिन उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी जानते हैं आप लोग क्या होता है, विद्युत कहते हैं। तो उसमें से भी विद्युत
पास होता है। आयरन नेल, जो हम लोग नेल कटर होता है, वो भी प्योर नहीं होता है, वो भी अलॉय होता है मेटल का, उसमें 2-3 मेटल मिले होते हैं तब बनाया जाता है उसको। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल। ये इंपॉर्टेंट है आपको लिख के कि एक नॉन मेटल कार्बन, हमें मैंने बोला ना सारा का सारा मेटल जो है कंडक्टर है, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है, बस वही अकेला है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है अपन जरिए। क्या है वो? ग्रेफाइट उसका नाम है। ग्रेफाइट कहाँ होता है आप लोग नहीं सुने होंगे, सुने होंगे और देखे भी हैं, सुने नहीं होंगे लेकिन देखें, और आप लोग डेली यूज़ करते हैं। सोचिए क्या, चलिए मैं बताता हूँ। वो ग्रेफाइट जो कि पेंसिल लीड, जब लोग पेंसिल नहीं होता है उसकी जो इस तरह का लीड होती है, ये वाली इस तरह की नहीं होती है, जैसे पेन का है ना ये वाला, उसी तरह का होता है, पेंसिल का नहीं होता है ब्लैक कलर का, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो कर सकता है। तो ये कह रहा है एक नॉन मेटल जैसे कार्बन है, कार्बन का ही पार्ट होता है ग्रेफाइट। कार्बन के 3 पार्ट होते हैं, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक बक मनिस्टर फ्लोरेंस होता है, जो कि आप लोग 9th 10th में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो ग्रेफाइट होता है एक नॉन मेटल होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो ये आप लोग का एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है। ह्यूमन बॉडी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि पानी, ठीक है, और इंसान का शरीर दोनों के दोनों क्या है? कंडक्टर है, लेकिन क्या है? पुअर कंडक्टर है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होगा विद्युत वो फ्लो करेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, इतना कि इंसान मर जाए बहुत ही कम मात्रा में फ्लो करता है। सबसे बेस्ट क्या है? सिल्वर, याद रखिएगा। आ गए इंसुलेटर पे, जो कि दूसरा भाई है। दूसरा भाई थोड़ा कंजूस है, लेकिन ये इसका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। कंजूस क्या मतलब है कि ये कहता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो कराएंगे, जो करना है कर लो, हम नहीं करेंगे फ्लो। ठीक, देखते हैं डिफिनीसन। दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। वही चीज़, जो चीज़ें या सारी चीज़ें क्या हों, इलेक्ट्रिसिटी को पास न करवाएं खुद से, उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। कंडक्टर, कंडक्ट कराना, ठीक है, इस तरह से। कंडक्टर मतलब कंडक्ट कराना इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर मतलब जो, ठीक। एग्जाम्पल हो गया रबर, जब लोग यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का लोग देखे हैं, ऑफसेट, वुड, ग्लास, माइका, कॉटन, जूट, वैक्स, पेपर, एयर एंड मोस्ट ऑफ द गैसेस एंड इंसुलेटर आर इंसुलेटर। मतलब अगर हमारे आसपास आप लोग जब लेक्चर देख रहे हैं तो एक बार गर्दन इधर उधर देखिए, मैक्सिमम चीज़ें आपके पास क्या होंगी? इंसुलेटर ही होंगी। मतलब ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकती। कोई बंदा होगा जो लो पे बैठ के पढ़ रहा होगा आयरन पे, भाई उसके लिए नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लड़के जब देखेंगे आसपास तो वो इंसुलेटर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ इंसुलेटर मटेरियल्स आर आल्सो इंसुलेटर। मतलब जैसे मैंने अभी देखा ऊपर कंडक्टर में कि सारे के सारे मेटल के अलॉय, मतलब 2 मेटल मिलकर जब एक मेटल बनता है जिसको हम अलॉय कहते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक मिला दें और रबड़ मिला के एक अलॉय बना दें और उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वही कह रहा है ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ इंसुलेटर मटेरियल्स आर आल्सो इंसुलेटर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 इंसुलेटर मिलकर कंडक्टर बना देंगे, नहीं। ठीक, द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर। ठीक, मतलब जो वायर होता है, मान लीजिए वायर है, ठीक है, और वायर के अंदर जो ये जो नोक है जिसे कहते हैं हम लीड, ये मेटल है, लेकिन जो अपर लेयर होगा वो क्या होगा? प्लास्टिक का होगा, जिसे हम इंसुलेटर कहेंगे। जिससे हम क्या, इंसुलेटर क्या करता है? हमको शॉक लगने से बचाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमारे जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या इसका महत्व है? कंडक्टर का और इंसुलेटर का बहुत ही महत्व है भैया, जानोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने 4 लिखा है, 2-3 पॉइंट आपका आएगा। क्या है? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर बोथ यूजफुल इन देयर ओन वेज। मतलब दोनों के दोनों वो किफ़ायती हैं हमारे लिए, क्योंकि वो दोनों के दोनों अपनी जगह पे अपने काम पे यूज़ आते हैं। कंडक्टर आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। पहला है कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करवाता है इधर से उधर। और इंसुलेटर का क्या करता है? उस इलेक्ट्रिसिटी से हमसे बचाता है, हमको बचाता है। ठीक, इंसुलेटर जब उसको तार के ऊपर लगा रहता है, फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक के लगने से। लास्ट पॉइंट क्या है? इंसुलेटर अलाउ अस टू हैंडल करेंट कैरिंग वायर्स, स्विचेस, प्लग, सॉकेट एक्सेट्रा। जितनी भी सारी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे कि वायर का अपर लेयर हो गया, स्विच होता है जो वो प्लग्स ऑन ऑफ करने वाला, सॉकेट जिसमें हम चार्जिंग लगाते हैं, उसका क्या होता है? प्लास्टिक होता है। क्यों होता है प्लास्टिक का? क्योंकि वो हमें क्या करता है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। बस यहीं पर था, आज का वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।